हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरी ये जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उन पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उन पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी जी सुबह का टाइम था, आई थिंक 6 बजे का टाइम था और बहुत ही प्यारा मौसम था। ये आई थिंक 2-3 दिन पहले की वीडियो है जब मौसम बहुत अच्छा था। अब तो फिर से गर्मी हो गई है, आप लोग चेक करें। मतलब इतना साफ़ सुथरा और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना सुबह सुबह ये वाला मौसम देखकर। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। आप लोग फील करें बस ये मौसम देखकर कि कितने मज़े का मौसम था। मैं और महताब उठे थे और हम लोग जाने लगे थे जिम। एंड हेयर वी आर एट द जिम। और फाइनली जी मुझे मिल चुका था अपना खुद का एक लिनन का सूट। मेरी अलमारी में पड़ा हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैंने अपने सारे सर्दियों के कपड़े ना संभाल के रख दिए हुए हैं और मुझे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक बेचारा पीस अलमारी में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज मैं यही पहनती हूँ। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने वो सूट पहना था ना, तो मेरी अम्मा ने मुझे बड़ा डांटा था कि तुमने इतना गंदा सूट पहन के तुम क्यों बाहर गई थी। तो मैंने कहा चलो आज ये पहनते हैं। उसके बाद जी रात को इब्राहिम ने खाना होता है आजकल अंडे वाला बर्गर, उसका फेवरेट हुआ है, तो हम उसे वो खिलाने ले आए थे। चल रही बाबा। हाँ, मायो डाल दो सुराज भाई साहब। बोतल मंगाऊं? नहीं, अंकल बोतल भी बगल आ ओ अंकल क्यों नाम लिया आपने बोतल अंकल का? वो वाले प्लेट पे। नहीं वो अच्छी है, वो प्लेट अच्छी है। नहीं वो गिर जाएगा उसमें से। माइनस नहीं होगा इसमें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ एंड हैप्पी संडे एवरीवन। तो आज हैं जी हम लोग मामा की तरफ और ये बच्चा बहुत उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोग सोकर उठ चुके हैं और अब हम लोग जी करेंगे नाश्ता। मामा और आंटी बना रही हैं सबके लिए नाश्ता। और आज जी नाश्ते में होंगे पराठे और रात को मामा ने मज़े वाला चुप करो थोड़ी देर। और रात को मामा ने बड़े मज़े का सालन बनाया था करेले चिकन का। तो हम जी बड़े मज़े का नाश्ता करने वाले हैं अभी बस थोड़ी देर में। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज के पूरे दिन का व्लॉग बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। इस बच्चे ने अभी अभी जूस पिया है तो इसलिए इसकी टंग कितनी येलो येलो हुई है। निकालो अपनी ज़ुबान। इब्राहिम रात को किधर गया था बताओ? किधर गया था? आपको नहीं पता किधर गया था? मुझे बता। बताओ ना यार। आगे ये देखें जी, ये मेरी आंटी ना आज बड़े मज़े के पराठे बना रही हैं। पहले आंटी आप ऐसे गोल पेड़ा करती हो, फिर क्या करती हो? चौरस बनाते हैं। फिर इसको दोबारा से आंटी चौरस पेड़ा बनाएगी। ठीक है, मैं आपको ना आंटी का पराठा दिखाऊंगी, बड़े मज़े का बनता है। अब जी हमारे पास हैं ये फालसे और मैं साथ साथ फालसे का जूस बना लेती हूँ। मामा ने मुझे कहा है जूस बना लो। इधर बना लो समय तो नहीं अब चाय तो ना बना जो उसी से। मुझसे ना पूछो, मैं चाय नहीं पीती, किसी और से पूछो जो पीते हैं। एंड दिस इज़ हाउ माई आंटी मेक्स पराठाज। उनके पराठे मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वैसे खाऊं ना खाऊं, लेकिन जब वो आती है ना तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आज तो वही पराठे चलेंगे। तो मेरी डिमांड पर, मेरी फरमाइश पर वो सबके लिए फिर बना रही थी पराठे। और इस तरह वो बनाती हैं, पहले वो गोल पेड़ा बनाती हैं, फिर उसे रोटी की तरह बढ़ाकर उसके अंदर लगाती हैं घी या ऑयल जो भी हो। बकौल उनके अगर घी लगाओ तो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े का पराठा बनता है। तो इस तरह वो लगा लेंगी घी और फिर उसे वो शेप देंगी चौरस पराठे की और उससे फिर चौरस पराठे की तरह बढ़ाकर तो उस तरह पका लेंगी। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी के बनते हैं। चाय के साथ बहुत मज़ा आता है, ऑमलेट के साथ बहुत मज़ा आता है। और ये वीडियो है जी मामा के घर की, क्योंकि हम लोग वीकेंड पर आ गए थे मामा की तरफ। सैटरडे को आई थी और संडे को वापस चली गई थी। और जो आप लोगों ने स्टार में वीडियो देखी वो आई थिंक थी फ्राइडे की या थर्सडे की। तो बस जी मामा की तरफ अब ये संडे वाले दिन होने लगा है नाश्ता। और इस दिन मेरी फुफ्फो भी आई हुई थी, तो इसलिए आप लोगों को पराठों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हालांकि हम लोग घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो बस फुफ्फो आई हुई थी तो फिर वो हम लोग ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा पराठे बन रहे हैं यहाँ पर। ये सैलेड ऊपर उठा। ये सैलेड, ये दही भल्ले और ये सैलेड। ये कौन से दही भल्ले होते हैं? ये चने हैं। चने भल्ले। ये कौन से दही भल्ले होते हैं? ये चने दही भल्ले। चने दही भल्ले।
और ये है जी शाम का टाइम। मामा खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में मैंने डिमांड की थी दाल चावल, बड़ा दिल कर रहा था पतली सी दाल हो और साथ चावल हो, तो मामा उसकी तैयारी कर रही थी। लेकिन साथ साथ स्नैक टाइम हमने कहा चलो कर लेते हैं, चिप्स बना लेते हैं, नगेट्स बना लेते हैं। कोई बच्चा घर पे नहीं है, मिल नहीं रहा मुझे कोई बच्चा। घर आ गई मैं। ओ कोई बच्चा तो ये छुपा हुआ है, कोई बच्चा तो ये छुपा हुआ है। जप्पी जप्पी जप्पी, पिलो नहीं जप्पी, जप्पी यार बस 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 बस, नहीं डालनी जप्पी, जप्पी तो डाल जी। तो फाइनली है गॉट अ जादू की जप्पी फ्रॉम इब्राहिम। और ये है वीडियो मंडे की, जब मैं ऑफिस से वापस आई थी, ये उस वक्त का टाइम है। और यहाँ पर जी मैं आकर थोड़ी देर लेटी थी, रेस्ट किया। उसके बाद लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, माताब ने भी नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था, उसकी सारी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह धुलने वाली थी, तो मैंने मशीन ऑन कर दी आते साथ। और यहाँ पर माताब के बाजू पे नील पड़ा हुआ था, जो कि हम माताब से पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ है बाजू पर। और उसके बाद जी आई केम टू किचन, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी, भूख लग रही थी काम करके। और भिंडी का सालन बनाया हुआ था मामा ने, बड़े मज़े का भिंडी चिकन का, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। इब्राहिम फुल्की चेक करो, फुल्की चेक करो, फुल्की चेक करो, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल्की चेक करो। तेरी मामा ने फुल्की बना ली है। और तो सड़ जानी है, नहीं सड़ जानी है, बस सड़ गई, नहीं सड़ी, बन गई है, सड़ी नहीं है, बनी है। कैसी बनी फिर फुल्की? इब्राहिम बाहर कोई आया बेटे? इब्राहिम आओ, अंडा खाओ अपना, आओ बाइट बना के दूं। मामा मेरी भी वीडियो लो, टिकरी टिकरी। जी तो आज हम कुछ बातें शातें कर लेते हैं कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, एंड हाउ लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी नाउ डेज़ एंड हाउ आई एम ट्रीटिंग माई सेल्फ नाउ डेज़। तो पिछले वीक में आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया था कि मैंने और महताब ने इकट्ठे जिम जाना स्टार्ट किया है। और जिम की एक चेंज आई है लाइफ में। और लास्ट वीक मेरा फर्स्ट वीक था और उसमें मैं गई हूँ 3 दिन जिम गई हूँ, क्योंकि हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना होता है और अक्सर रात को सोते सोते ना बच्चे के साथ काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमने तो पूरी कोशिश की कि हम एज़ मच एज़ पॉसिबल हम लोग जिम जा सकें। लेकिन फ़र्स्ट वीक में मुझसे तो 3 दिन जाया गया था, महताब ज़्यादा दिन गए थे, बाकी दिनों में मुझसे उठा नहीं गया। 1-2 दिन मुझे ऑफ़िस के लिए जल्दी आना था, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं जिम नहीं जा रही, मैं जिम स्किप कर देती हूँ, मैं ऑफ़िस चली जाती हूँ। तो बस यही सीन चल रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग कि जहाँ मैं लास्ट वीक गई हूँ 3 दिन, इस वीक मैं एटलीस्ट 4 दिन तो जाऊँ ना, ताकि कोई प्रोग्रेस शो हो रूटीन में। और इस वक्त कोई मुर्गा मेरे पीछे पागल हो चुका है, बोली जा रहा है। और बस यही चल रहा है लाइफ में आजकल। और लास्ट मंथ अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी और आई हैव टू टेक 2 वीक्स ऑफ फ्रॉम वर्क। मतलब मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया है आफ्टर माई डिग्री, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे 2 वीक्स ऑफ लेने पड़े हैं काम से। और मैंने 2 हफ्ते की लगातार छुट्टियाँ की हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा वेट लूज़ करूँ, लेकिन इस बार मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैंने अपने आप को हार्शली बिल्कुल ट्रीट नहीं करना। मतलब मेरी ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है और इसने मेरा बहुत साथ दिया है। और मेरा सिर्फ गोल ये ही नहीं है कि मैंने वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ तो करना है लेकिन इन अ हेल्दी वे। अभी मैं कोई डाइट वगैरह नहीं करी स्पेसिफिक, और खा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ दिमाग में अपना माइंड बना रही हूँ कि बाहर का कम खाना है। पहली मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं बाहर का खाना खाना छोड़ूंगी, जंक फूड छोड़ूंगी। दूसरी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं मीठा छोड़ूंगी। वैसे मैं मीठा इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती, लेकिन जूसेस शेक्स वगैरह जो लेते हैं उसमें भी मीठा होता है, तो मैं ये छोड़ूंगी। और फिर उसके बाद अगर फर्दर मतलब मेरे अंदर हिम्मत हुई तो फिर मैं डाइट करूँगी, प्रॉपर वाली डाइट। वेट लूज़ के लिए अभी तक तो कोई सप्लीमेंट लेने का इरादा नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था थोड़ा बहुत वेट लूज़, तब मैंने एक्सरसाइज की थी, वॉक की थी, साथ साथ मैं मेटा डिटॉक्स यूज़ करी थी।
अच्छा, मुझे इतनी हैरत होती है, मैं तो शायद वो चीज़ भूल भी चुकी होती है कि मैंने कोई मेटा डिटॉक्स यूज़ की है, लेकिन मेरी वो वाली वीडियो स्टिल इज़ गोइंग ऑन ट्रेंडिंग। मतलब मेरी सारी वीडियोस में से टॉप पर वही वीडियो जा रही है अभी तक। उसे अपलोड किया हुआ आई थिंक 1.5 साल हो गया मुझे, लेकिन अभी भी मुझे हैरत होती है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग उसे देखने में मतलब इंटरेस्ट लेते हो, और सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ हैं ही उसी वीडियो पर। निकली ही सिर्फ वो वाली वीडियो है, मतलब उसके ऊपर आई थिंक 30,000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, और कमेंट्स भी रोज़ आ रहे होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कमेंट आ रहा होता है उसके ऊपर। आप लोग पूछ रहे होते हैं कैसे यूज़ करनी है, डोज क्या है, ये है वो है। तो अभी तक मैंने कोई सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो अगर कभी यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह उसकी भी सारी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जैसे मैंने लास्ट टाइम मेटा डिटॉक्स की सारी A to Z आप लोगों के साथ डिटेल शेयर की थी, मेरा एक्सपीरियंस क्या है और उसके बारे में कंपनी क्या क्या क्लेम करती है, सब कुछ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो इंशाल्लाह इस बार भी मैं ऐसे ही करूँगी। और एक और अपडेट ये है कि लास्ट वीक से आई थिंक महताब ने भी एक नई जॉब स्टार्ट की है, और उसकी वजह से पहले तो मैं मामा की तरफ रह रही थी। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता चल जाता था मेरी वीडियोस देखकर कि ये अपनी अम्मा की तरफ है। तो मामा की तरफ इसलिए रहती थी कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, तो उसके बाद से मामा को अकेले छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, तो मैं मामा की तरफ ही रह रही थी। इब्राहिम को भी मैंने वहीं पर स्कूल में कराया हुआ था, और इब्राहिम ने अपनी प्ले ग्रुप वहीं से की है, और अब माशाल्लाह ही इज़ इन नर्सरी। लेकिन आजकल तो छुट्टियां हो चुकी हैं गर्मियों की हर स्कूल में। तो मैं जी आ चुकी हूँ वापस अपने घर, और मैं भी अब हम इब्राहिम का स्कूल भी चेंज करवा लें, लेकिन अभी तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों को, तो 2-2.5 माह बाद ही ये वाला मतलब सही डिसीजन लिया जाएगा कि उसका स्कूल चेंज करवाना है अभी या फिर वही रखना है। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर नाउ। और खैर मेरी अम्मा की तबीयत अभी भी कुछ ख़ास सही नहीं रहती, उनको बीपी का मसला है, और शी इज़ हाइपरटेंसिव, तो इस वजह से उनकी तरफ आना जाना तो लगा ही रहता है, और मेरा ध्यान भी ना ज़्यादा मामा की तरफ ही रहता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक को लूज़ कर देते हो तो फिर उसके बाद दूसरे को तो मतलब सारी अटेंशन आपकी उसकी तरफ ही हो जाती है कि अब इससे तो कुछ ना हो एटलीस्ट। और अल्लाह ताला मेरी मामा को और सारे पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी अता करें, क्योंकि हर औलाद के लिए आई थिंक उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बात हमें पता चलती है और इस चीज़ का हमें एहसास होता है आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स। मतलब जब आप खुद पेरेंट बन जाते हो ना, फिर आपको एहसास होता है सही वाला कि हाँ हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और वो हमारे लिए जो भी सोचते हैं जैसा भी करते हैं वो बेहतर ही करते हैं। क्योंकि जब से इब्राहिम पैदा हुआ है ना, मेरी परसेप्शन हर चीज़ को लेकर इतनी चेंज हो गई हुई है, अपने पेरेंट्स को लेकर और अपनी मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हर रिलेशन को लेकर ना मेरी परसेप्शन, मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि इब्राहिम के पैदा होने के बाद ना आहिस्ता 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 मेरा वे ऑफ थिंकिंग कि मैं दूसरे बंदे के बारे में कैसा सोच रही हूँ, मैं दूसरे बंदे के बारे में क्या फील करती हूँ, और मतलब आई डोंट नो हाउ टू टेल इन वर्ड्स, लेकिन वो सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। और अब मैंने अपने आप को काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ लाने की कोशिश की है कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स ना निकालूँ, कीड़े ना निकालूँ, नेगेटिव ना सोचूँ, और हर चीज़ के बारे में पहले पॉजिटिव सोचूँ, उसके बाद मैं उसका कोई नेगेटिव पॉइंट देखती हूँ, पहले पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करती हूँ। तो इन सब चीज़ों का क्रेडिट बेसिकली जाता है मेरे बच्चे को। इब्राहिम के पैदा होने के बाद ना मेरे अंदर एज अ पर्सन 180 डिग्री का चेंज आया। मतलब अगर मैं पहले इधर खड़ी थी तो अब मैं टोटली इधर खड़ी हूँ। मुझे हर चीज़ पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी अब मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई है। मुझे पहले चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था, छोटी छोटी चीज़ों से, और अब मुझे बहुत सी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं अपने काम में, अपनी उसमें, बच्चे में और इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगी रहती हूँ, और मैं नहीं देखती इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पहले मुझे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, अब मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करती।
तो जी ये थी बेसिकली लाइफ अपडेट्स, थोड़ी मोटी मोटी सी बातें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं और मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।